जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए आज फिर से हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं यूथ कंपटीशन का। इसका मैंने आपको जो वीडियो बताया था तो कहा था हमने मैं इसका पूरा सोल्यूशन दूंगा। इसमें हम लोग हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं सिलेबस के अनुसार। आज ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट होगा। इसमें आज हम लोग देखें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और आपको ये भी पता चल जाएगी कि अभी तक आपकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है। मैंने हर एक स्क्रीन पर दो दो क्वेश्चन लगाए हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है जगदीश शब्द में संधि विच्छेद कौन सा है, सही संधि कौन सी होगी जगदीश में, बताना है आपका। राइट आंसर क्या होगा, जगदीश की सही संधि क्या होगी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जगत प्लस ईस होगा। साथ में ये भी आपको याद रखना है इसमें कौन सी संधि है, तो क्या बोले इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी है दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, याद रखेंगे कौन सी संधि है दोस्तों, व्यंजन संधि है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जो हर समय दूसरों की बुराइयों खोजता है उसे क्या कहते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, छिद्रान्वेषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छिद्रान्वेषी। अच्छा, आलोचक क्या होता है, आलोचक दूसरों की आलोचना करता हो। क्या बोलते हैं, दूसरों की क्या करता है, आलोचना करता हो। आलोचना करता उसे हम क्या बोलते हैं, आलोचक बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, अनिल और अनल में कौन सा क्या सही हो जाएगा, अनिल और अनल का। तो अनिल और अनल का क्या हो जाएगा बताएंगे। देखो अनिल जो होता है, अनिल ये वायु का होता है। ये किसका होता है दोस्तों, वायु का होता है। और अनल जो होता है ये आग का होता है। ये किसका दोस्तों होता है, ये आग का होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले हवा और फिर आग, यानी कि अग्नि और फिर वायु, सॉरी पहले वायु फिर अग्नि। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। तीसरा का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं वायु के और भी आपसे पर्यायवाची पूछ लूँ, वायु के पर्यायवाची चलिए लिख लेते हैं, आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए। वायु के पर्यायवाची आपको बताना है, वायु के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे। तो वायु के पर्यायवाची देखो, अनिल तो हो जाता है, एक आपका अनिल हो जाएगा। दूसरी बात हवा भी बोलते हैं, हवा, ठीक है। पवन बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, पवन बोलते हैं। समीर बोलते हैं, समीर। समीर के अलावा की बात करता हूँ, वात बोलते हैं, वात। वयार भी बोलते हैं, वयार, क्या बोलते हैं, वयार, ठीक है। उसके बाद मारुत बोलते हैं, मारुत, मारुत बोलते हैं। ये किसके हैं, हवा के हो जाएंगे, ठीक है, हवा के। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आग, आग के भी देख लीजिए, आग, आग के देखिए कौन सा हो जाएगा, अनल हो जाएगा, अनल, अनल हो जाएगा। पावक हो जाएगा, पावक। दहन हो जाएगा, दहन, दहन हो जाएगा। धूमकेतु, धूमकेतु हो जाएगा, ठीक, धूमकेतु। कृषाण भी बोलते हैं, कृषाण, कृषाण भी हो जाएगा, ठीक है। और आग तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला चाहिए, निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कहने का मतलब है हंस का आपको अनेकार्थी बताना है। तो हंस की जगह देखो सूर्य हंस का होता है, ठीक है। योगी भी हो सकता है, श्वेत भी होता है, लेकिन अमृत नहीं होता। अमृत जो है वो हंस का नहीं होता, ठीक है, याद रखें। अमृत जो है हंस के पर्यायवाची इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का अभी मैंने आपको बताया था, अग्नि के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे। तो अग्नि का पर्यायवाची पावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पावक। उसके बाद अगर अर्णव की बात करता हूँ, अर्णव, अर्णव याद रखना है समुद्र का है। किसका है, समुद्र का। ये किसका है, समुद्र का। सागर बोल सकते हैं, सागर भी बोल सकते हैं समुद्र को। सागर के अलावा और क्या, उदधि, उदधि भी बोल सकते हैं, उदधि, उदधि भी उसका हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा की बात करता हूँ, वारिधि, वाराधि, वारिधि भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वारिधि भी हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। उसके बाद अगर उरग की बात करता हूँ, उरग, उरग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उरग, उरग अगर पूछा जाता है, उरग, तो उरग के क्या 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 हो जाएंगे, देखो सांप होता है, सांप, सांप बोलते हैं उरग को। उसके बाद क्या बोलते हैं, तक्षक, तक्षक ये बहुत कम पूछा जाता है, मतलब बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत कम लोगों को पता होगा। बाकी नाग, विषधर, ये तो आपको पता ही होगा, नाग हो गया, विषधर हो गया, ठीक है, मणिधर हो गया, ये तो आपको पता ही होगा, मणिधर हो गया, ठीक है, भुजंग हो गया, भुजंग। लेकिन सबसे ज़्यादा तक्षक ये याद रखना, तक्षक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें बताना है सहचर्य का विलोम क्या होगा। सहचर्य, सहचर्य कहते हैं सहचर्य की भावना। सहचर्य का क्या हो जाएगा, सहचर्य का दोस्तों क्या हो जाएगा, विलोम अलगाव हो जाएगा। क्या बोलते हैं, अलगाव। सहचर्य का क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, ठीक है। और सहयोग, असहयोग क्या हो जाएगा, सहयोग, इसका सहयोग हो जाएगा। असहयोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, सहयोग हो जाएगा। उसके बाद याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, वैमनस्य का सौमनस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौमनस्य, सौमनस्य हो जाएगा, याद रखेंगे, सौमनस्य हो जाएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रामाणिक
प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही। देखिए कुछ शब्द जैसे होते हैं, जैसे मैं बताऊं इतिहास, एक शब्द होता है इतिहास। इतिहास की अगर मैं बात करता हूं इतिहास की अगर मैं बात करता हूं तो इतिहास में अगर एक प्रत्यय आप जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है? ऐतिहासिक। क्या बन जाता है दोस्तों? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक। यानी कि जो एक प्रत्यय होता है, एक प्रत्यय जब भी ये जुड़ेगा तो जो शब्द होता है उसके मूल शब्द के शुरू में, मूल शब्द के शुरुआत में ये परिवर्तन जरूर करता है। ऐसे एक और शब्द आता है औद्योगिक। जैसे उद्योग होता है, क्या होता है दोस्तों? उद्योग। उद्योग प्लस इक होता है, क्या होता है? उद्योग प्लस इक होता है, लेकिन ये आप पहले वाले शब्द में प्रयोग करके औद्योगिक बना देता है। क्या बना देता है? औद्योगिक बना देता है। औद्योगिक बना देता है, ठीक है, याद रखेंगे। औद्योगिक बना देता है, ठीक है, तो याद रखें औद्योगिक बना देता है, ठीक है, याद रखें। तो ये गलत हो गया, औद्योगिक, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक बना देता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरीके से प्रमाण शब्द क्या होता है? प्रमाण। प्रमाण धन इक होता है तो ये क्या बनेगा? प्रामाणिक बनेगा। और ये वाली इक कभी नहीं होती, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है, प्रमाण धन इक प्रामाणिक होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है? बताना है तिलक। तिलक की बात करता हूँ, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो ये तत्सम शब्द होता है। ये क्या है? तिलक दोस्तों ये तत्सम शब्द हो जाएगा, याद रखेंगे। तिलक शब्द है क्या? तत्सम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। राजा सेवक को कंबल देता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। राजा सेवक को क्या देता है? कंबल देता है। तो राजा सेवक को कंबल देता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संप्रदान कारक। यानी कि किसी वस्तु को देकर किसी से लिया नहीं जाता, संप्रदान कारक होता है, ठीक है। कर्ता का विभक्ति ने होता है, संबंध का काकी का की का रारी रे, ठीक है। कर्म को, कर्म का क्या हो जाएगा? को। हालांकि संप्रदान का भी को होता है, लेकिन किसमें? देने के बोध में। कारक के कितने भेद होते हैं बताएंगे? कारक के भेद होते हैं, तो कारक के बताना कितने भेद होते हैं, याद रखेंगे। 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, राम आम खाता है, वाच्य में कौन सा रूप है? दोस्तों वाच्य जो होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। देखो राम आम खाता है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ सीता, सीता, दोस्तों अगर मैं सीता लिख दूँ, सीता, सीता आम खाती है, यानी कि कर्ता के बदलने पर क्रिया भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जब कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल जाए तो वहाँ पर कृतवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है दोस्तों? याद रखेंगे, वहाँ पर कृतवाच्य होता है, ठीक है। अगर ये क्या गया भाई, अगर यहाँ पर ना बदलता तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। अगर कर्म के बदलने पर क्रिया बदल जाती तो वहाँ पर कौन सा होता? क्रमवाच्य होगा। लेकिन यहाँ पर कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल गई, क्रमवाच्य हो गया, ठीक है। अगर मैं देखो आम, ये क्या है? आम ये पुल्लिंग है, आम क्या है? पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग में से लीची, लीची क्या हो जाएगी? अच्छी, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगी। अगर आम की जगह पर लीची लिख दूँ, लीची, तो राम लीची खाता है, यानी कि कर्ता के सॉरी कर्म के बदलने पर क्रिया नहीं बदली। मैंने लीची लिख दिया तो शब्द क्या बन गया? वाक्य हमारा बन गया राम लीची खाता है, यानी कि कर्म के बदलने पर क्रिया नहीं बदली, यानी कि ये कर्मवाच्य नहीं है। और जो कर्म के बदलने पर भी क्रिया ना बदले, कर्ता के बदलने पर भी क्रिया ना बदले, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है बोला है। वचन का जोड़ा कौन सा सही नहीं बताना है। सोना का सोना ही रहता है, छात्र का छात्रगण हो जाता है, धेनु का धेनु है, लेकिन आटा का आटे नहीं होता, ठीक है। आटा का जो है वो आटे नहीं होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आटा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही होती है, ठीक है। तो बहुवचन इनका नहीं बनाया जाता, आटा का आटा ही रहेगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए राइट आंसर अगले का क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है बताना है। बचपन, समुद्र, वायु, कंबल। तो वायु जो है ये पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। वायु क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित वे शब्द जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया पर पड़ता है, विशेषण पर पड़ता है, संज्ञा पर, लेकिन अव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, तेरा दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण है। मनोरम, मनोरम गुण होगा, संख्या होगा, परिमाण होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए मनोरम अगर की बात करता हूं तो मनोरम एक गुण हो जाता है ना। आप सुंदर हैं, सुंदरता क्या है? आपकी गुण है। इसमें संख्या तो आपके गुण में है नहीं, मनोरम कोई संख्या है ना ही, इसमें कोई परिमाण है ना ही इसे तोल सकते हैं, ये गुण है। मनोरम है, दरअसल क्या है? मनोरम है, यानी कि उसमें एक गुण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कवित्री कौन सी शुद्ध है आपको बताना है। कवित्री कई बार एग्जाम में आती है, तो राइट आंसर याद रखना। देखो कवि जो महिला कविता लिखती है उसे कवित्री बोला जाता है, और कवित्री ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। कौन सा होगा? बी वाला सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसको मतलब ये जो चिन्ह लगता है इसे क्या बोलते हैं? आप सभी को पता होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोला जाता है,
क्या बोलते हैं दोस्तों, योजक चिन्ह बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, योजक चिन्ह बोला जाता है, योजक चिन्ह, ठीक है, याद रखेंगे। अल्प विराम जो होता है, अल्प विराम वो इस तरीके से लगता है, अल्प विराम होता है, ठीक है, अल्प विराम होगा जो अर्ध विराम होता है, अर्धविराम, अर्धविराम का अगर मैं चिन्ह बताता हूँ, अर्धविराम ये जो हो ये इस तरीके से अर्धविराम होता है, ठीक है। निदेशक ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो निर्देशक चिन्ह होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर आपको याद रखना है, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर जो शब्द होते हैं, जो उत्क्षिप्त है, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त एक व्यंजन होता है। उत्क्षिप्त क्या होता है, ये व्यंजन होता है, याद रखेंगे। उत्क्षिप्त हिंदी में नवागत ध्वनियाँ, ये कैसी ध्वनियाँ, नव आगत, मतलब नई आई है, नवागत ध्वनियाँ, याद रखेंगे। ये कैसी हैं, ये नवागत ध्वनियाँ है, याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी पार्श्विक व्यंजन, उष्म, सघोष, ये क्या है, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंदी की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी। ये कई बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, और मैंने आपको बताया था इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से संबंधित ही हैं, ताकि आपके एग्जाम में फिर से इनको देखा जा सके। ये बात है 1931 की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1931 में रिलीज हुई थी जो पहली हिंदी फिल्म आलम आरा थी। निदेशक इसके बोले जाते, इसके निर्माता अर्देशीर ईरानी थे। क्या नाम हो जाएगा, अर्देशीर ईरानी, आपको याद रखना, क्या बोलेंगे, ईरानी इसके निर्माता था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंधा युग किसकी रचना है। बहुत फेमस रचना है, आपको उम्मीद है पता होगी। अंधा युग किसकी रचना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अंधा युग जो है 1955 में आई थी, 1955 की, धर्मवीर भारती का है, याद रखेंगे, धर्मवीर भारती की रचना है। इनकी अन्य रचना की अगर बात करता हूँ, धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं देख लीजिए। एक आपकी 7 गीत वर्ष हो जाए, 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष, ठीक है। ठंडा लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठंडा लोहा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठंडा लोहा हो जाएगी। कनुप्रिया हो जाएगी, कौन से दोस्तों, कनुप्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कनुप्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देशांतर भी याद कर लीजिए, देशांतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए गद्यांश आ गया है, गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। कह रहा लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रात स्नेह, मतलब जो बनावटी प्यार नहीं है, ठीक, भ्रात स्नेह मतलब भाई के प्रति प्यार के कारण बड़े भाई के साथ दिया, बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण कर दिया, अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इसे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश हाथ धो डाला। जो सुख विवाह उत्तर मतलब विवाह के बाद उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद वह सुख कभी नहीं कर सकता। नवोत्सव का प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्देशीय आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता है। तो लक्ष्मण राम के साथ वनवास क्यों गए, रामचंद्र की सेवा के लिए, पिता की आज्ञा के कारण, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा, भाई के प्रति अत्यधिक उनका प्रेम था, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए लेखक को क्या दुख है, रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास चले गए, लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास गए, उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अगर सबसे देखें रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ लिखा नहीं है, ये है सबसे, रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में बहुत कम लिखा है, इसलिए लेखक को दुख है, ठीक है। लास्ट वाली पंक्ति अगर आपने पढ़ी होगी, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, कह रहा लक्ष्मण से विवाह किया, अपनी बहन सीता का वियोग सहा, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, सांसारिक सुखों का त्याग किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, लक्ष्मण से विवाह किया। ये नहीं है, तो लक्ष्मण से तो विवाह किया था, इसमें नहीं पूछा गया, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्रकार, ये गद्यांश से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, ये गद्यांश से क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है। देखो क्वेश्चन कह रहा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। अनौपचारिक, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को दिया गया पत्र, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, गांव में पुस्तकालय खुलवाए हैं तो जिला परिषद के लिए पत्र, प्रधानाचार्य में 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र। तो आपको अनौपचारिक, अनधन औपचारिक, देखो विवाह बहन में शामिल होने के लिए विवाह जो है वो अनौपचारिक पत्र दिया जाता है, बहन के विवाह के लिए। अनौपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसे निजी जीवन में जुड़े लोगों को, जैसे परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों के लिए भेजा जाता है। याद रखें कैसा पत्र होता है, ये आपसी संबंध हो, यानी रिश्तेदार हो गया, मित्र हो गया, उनके लिए भेजा जाता है, उसे अनौपचारिक पत्र बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा।
तो आटे दाल का मतलब कष्ट का अनुभव करना, ठीक है, कष्ट का अनुभव करना, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। किराए सो शिवधनु मरनाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है बताएंगे, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखो जहां पर इसमें क्या होता है, जहां पर दोस्तों दो वस्तुओं के रूप रंग गुण धर्म के आधार पर समानता का बोध कराया जाता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहां पर उपमा अलंकार है, कह रहा सो शिवधनु मरनाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। यहां पर मतलब रंग भेद की बात की गई, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। और इसमें सो भी दिया है, सासी से जहां पर आ जाए वहां पर उपमा आ जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रसराची, ये बत्तियां सुन सूखी, ये बत्तियां सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। देखो वीर रस तो यहाँ पर है नहीं, पहली बात। इसमें आपको एलिमिनेशन पता हो, देखो वियोग श्रृंगार की बात की गई है, पहली बात वियोग की बात है और वियोग में श्रृंगार ऑप्शन में दिया है, तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य बताएंगे। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, अनेकों ये गलत है, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, सब क्या होता है, अनेक होता है, ठीक है, अनेक शब्द होता है, याद रखेंगे। कह रहा है अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही है, आपका पत्र सा धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये बिल्कुल सही, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बंदूक एक अस्त्र है, शस्त्र नहीं है, क्या है, अस्त्र है। बंदूक एक अस्त्र है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 29। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है बताएंगे 29 में। देखो अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाह, राइट आंसर बी हो जाएगा, दिगु। लेकिन दोस्तों ये बहुब्री के लिए भी बनेगा समाह, लेकिन समाहार की बात करें तो दिगु ही लगाएंगे, ठीक है। बहुब्री हालांकि जब अष्टाध्यायी के रूप में बहुब्री नहीं हुआ, संख्यावाचक समाहार की बात करता है तो बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और इसके और की बात करें चौपाया, चौपाया भी इसका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पंचवटी, 5 वट्टों का समूह पंचवटी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, क्या बोलेंगे, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन बोलते हैं, किंचन, राइट आंसर ए होगा। 30 में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है आप सभी को बेहतरीन क्वेश्चन लगे, कि क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताएं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की भी कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।